जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। इस अधिकार में जो हम पढ़ रहे हैं, सांख्य मत किस प्रकार की मान्यता रखता है, पिछली गाथाओं में भी हमने समझा। सांख्य मत के द्वारा ऐसा माना जाता है कि सब कुछ जो करता है वो कर्म ही है, जीव तो अकर्ता है। एकांत से वे इसी बात को स्वीकार करते हैं। आज की इस कक्षा में जो सांख्य मत के द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत है, उसी के व्याख्यान को हम समझेंगे कि सांख्य मत किस प्रकार जीव को अकर्ता मानता है और कर्म को ही सभी पदार्थों का कर्ता मानता है। देखते हैं गाथा क्रमांक 360। कम में हि दु अन्नाणि किज्जदिणानि तहेव कम में ही कम में ही सुवाविज्जति जग्गाविज्जति तहेव कम में ही। बोलिए, कम में ही दु अन्नाणि किज्जदिणानि तहेव कम में ही कम में ही सुवाविज्जति जग्गाविज्जति तहेव कम में ही। अर्थ देखें, कम में ही दु अन्नाणि, कम में ही अर्थात कर्मों के द्वारा, दु मतलब ही, अन्नाणि मतलब अज्ञानी, किज्जति मतलब किया जाता है। जीव जो अज्ञानी होता है वह कर्म के द्वारा ही किया जाता है। नाणी तहेव कम में ही, नाणी मतलब ज्ञानी, तहेव उसी प्रकार, कम में ही कर्म के द्वारा, किज्जति मतलब किया जाता है। हम जो ये वर्णन पढ़ रहे हैं इसमें प्रारंभ की जो 4 गाथाएं हैं 360, 61, 62 और 63 तक, इसमें सांख्य मत की मान्यता बताई गई है। सांख्य मत में किस प्रकार वह मानते हैं, सबसे पहली पंक्ति में कह दिया, कम में ही दु अन्नाणि किज्जति, जो अज्ञानी किया जाता है वो कर्म के द्वारा ही किया जाता है। कम में ही नाणी तहेव किज्जति, उसी प्रकार ज्ञानी भी कर्म के द्वारा ही किया जाता है। कम में ही सुवाविज्जति, कम में ही कर्म के द्वारा ही सुवाविज्जति सुलाया जाता है। जो कोई भी सोता है वो कर्म के द्वारा ही सोता है। जग्गा विज्जति तहेव कम में ही, जगाया जाता है। जग्गा विज्जति अर्थात जगाया जाता है। तहेव उसी प्रकार कम में ही कर्म के द्वारा ही, कर्म के द्वारा ही सुलाया जाता है, कर्म के द्वारा ही जगाया जाता है। ये जो हमने गाथा पढ़ी इसमें आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, सांख्य मत वाले ऐसा मानते हैं जो एकांत से कर्म को ही सब कुछ का कर्ता मानते हैं। इसीलिए संसार में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, चाहे वो ज्ञान की क्रिया हो चाहे अज्ञान की क्रिया हो, इसीलिए यहाँ पर सांख्य मत वाले कहते हैं कोई ज्ञानी भी होता है तो वो कर्म के कारण से, कोई अज्ञानी होता है तो कर्म के कारण से, कोई सोता भी है तो भी कर्म के कारण से, कोई जागता है तो वो भी कर्म के द्वारा ही जागता है, जगाया जाता है। इस प्रकार एकांत से सांख्य मत वाले कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, कम में ही दु अन्नाणि, कर्म के द्वारा ही अन्नाणि किज्जति अज्ञानी किया जाता है। तहेव कम में ही नाणि किज्जति, उसी प्रकार कर्म के द्वारा ही ज्ञानी किया जाता है। कम में ही सुवाविज्जति, कर्म के द्वारा ही सुलाया जाता है। तहेव उसी प्रकार कम में ही जग्गा विज्जति, कर्म के द्वारा ही जगाया जाता है। ऐसा सांख्य मत वाले मानते हैं। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें।
अज्ञान का सदन पुद्गल कर्म द्वारा, होता विबोध घर आत्म पूर्ण प्यारा। है कर्म से विवश हो कर गाढ़ सोता, है कर्म के वश सुजागृत पूर्ण होता। हम सांख्य मत की धारणा को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य श्री की इन पंक्तियों में भी यही कहा गया है, पुद्गल कर्म के द्वारा ही सारा का सारा अज्ञान का घर फैलाया है। पुद्गल कर्म के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुद्गल कर्म से ही वह व्यक्ति निद्रा को प्राप्त होता है, सोया जाता है, सुलाया जाता है, और पुद्गल कर्म के द्वारा ही वह जगाया जाता है। क्योंकि सांख्य मत में कर्म को ही सब कुछ माना गया है। वहाँ पर प्रकृति गौण है, प्रकृति कुछ नहीं करती, जीव कुछ नहीं करता, कर्म ही सब कुछ करता है। और इसी बात को आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं, देखें। कम्मे हि सुहाविज्जदि दुःखाविज्जदि तहेव कम्मे हि कम्मे हि यमिच्छत्तं निज्जदीय असंजमं चेव। बोलिए, कम्मे हि सुहाविज्जदि दुःखाविज्जदि तहेव कम्मे हि यमिच्छत्तं निज्जदीय असंजमं चेव। गाथा का अर्थ देखें। कम्मे ही सुहाविज्जदि, कम्मे ही कर्म के द्वारा, सुहाविज्जदि सुखी होता है अथवा सुखी बनाया जाता है। दुःखाविज्जदि तहेव कम्मे ही, दुखी किया जाता है अथवा दुखी होता है, तहेव उसी प्रकार, कम्मे ही कर्मों के द्वारा। चूँकि हम जो बात कर रहे हैं सांख्य मत की कर रहे हैं, उनके द्वारा कर्म ही प्रधान है, और इसीलिए वे सब कुछ जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं सबका कर्ता कर्म को ही मानते हैं। इसलिए जैसे पिछली गाथा में हमने पढ़ा, उसी बात को अन्य उदाहरणों के माध्यम से या संसार के प्रकल्पों के माध्यम से सुखी अथवा दुखी ये सब कर्म ही करता है। आगे कह रहे हैं, कम्मे ही यमिच्छत्तं, कम्मे ही कर्मों के द्वारा ही, यह मतलब और, मिच्छत्तं निज्जति, यह जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। कर्म ही मिथ्यात्व को प्राप्त कराता है। यह असंजमम चेव, और तो और असंयम को भी कर्म ही करता है। कर्म के निमित्त से ही यह जीव असंयम को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य वही है जो पिछली गाथा में हमने समझा था। कर्म ही सब कुछ करता है, ऐसा सांख्य मत की धारणा कही गई है। इसलिए आज की इस कक्षा में हम 4 गाथाएं लेंगे। चूँकि गाथाएं सरल है, इसलिए अलग अलग अपेक्षा से यहाँ कथन किया गया है कि कर्म ही सुखी बनाता है, कर्म ही दुखी बनाता है, कर्म ही मिथ्यात्व को करता है, कर्म ही असंयम को करता है। इसलिए सब कुछ कर्म के द्वारा ही किया जाता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। कम्मे ही सुहाविज्जदि, सुहाविज्जदि का मतलब होता है सुखी किया जाता है अथवा सुखी होता है। किसके द्वारा? कम्मे ही अर्थात कर्म के द्वारा। दुःखाविज्जदि तहेव कम्मे ही, दुःखाविज्जदि अर्थात दुखी किया जाता है अथवा दुखी होता है, तहेव और उसी प्रकार, कम्मे ही कर्म के द्वारा ही। कम्मे ही मिच्छत्तं निज्जति, कर्म के द्वारा ही मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, और असंयमम चैव, और असंयम को भी यह जीव कर्म के निमित्त से ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कर्म की प्रधानता कही गई है, कर्म को ही सब कुछ कर्ता माना गया है। आगे हम समझेंगे कि उनकी ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण भी हम समझेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सांख्य मत के द्वारा जो प्रतिपादित उनके शास्त्रों में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका हम वर्णन पढ़ रहे हैं कि उनके यहाँ ऐसा क्या कहा गया है कि सब कुछ कर्म ही करने वाला होता है। पद्यानुवाद देखें। पाकर्म के फल अतीव सदीव रोते,
मिथ्यात्व मंडित असंयत जीव होते हैं डूबते भव पयोनिधि में दुखी है होते कभी क्षणिक पा सुख को सुखी है। इन पंक्तियों में भी उन्हीं आचार्य भगवान ने जो कहा है, कुंदकुंद स्वामी ने उसको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने उन्हीं पंक्तियों में उसी बात को समझाया है कि जो यह जीव रोता है अथवा सुखी होता है यह सब कर्म के द्वारा ही है। मिथ्यात्व से युक्त होता है, असंयत होता है, ये भी मिथ्यात्व के कारण से ही है। पयोनिधि संसार रूपी समुद्र में यह जीव जो डूबता है, भटकता है, ये भी जो दुखी होता है वो उस कर्म के द्वारा ही होता है। इस प्रकार क्षणिक जो थोड़ी देर के लिए ये सुख भी पा लेता है ये भी कर्म के द्वारा ही है। कहने का तात्पर्य है संसार की सारी क्रियाएं सब कुछ कर्म के द्वारा ही हो रही है। इस तरह की मान्यता सांख्य मत की है। और सांख्य मत वाले क्या मानते हैं उसको हम आगे देखते हैं। कम में ही भमादिज्यति उड्डमहं चावितिर्यलोऽयं च कम में ही चैव किज्जति सुहासुहं जेत्यं किंचि। बोलिए, कम में ही भमादिज्यति उड्डमहं लोयं च कम में ही चैव किज्जति सुहासुहं जेत्यं किंचि। एकांत रूप से जो सांख्य मत कर्म को ही सब कुछ मानता है, आगे और उन्हीं बात को समझा रहे हैं। कम में ही भगादिज्यति, कर्म के द्वारा ही भगादिज्यति परिभ्रमण कराया जाता है, भटकाया जाता है। जीव जो संसार में भटक रहा है वो कर्म के द्वारा ही भटक रहा है। उड्डमहम चावितिर्यलोयं च, कहाँ पर? उड्डम अहम, उड्डम मतलब ऊर्ध्वलोक में, अहम मतलब अधोलोक में, चावी और तिर्यलोयम च और तिर्यक लोक में। ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में अथवा तिर्यक लोक में पूरे संसार में यह जीव जो भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, किस कारण से? कम में ही, कर्म के द्वारा ही। कम में ही चैव किज्जति, कम में ही कर्म के द्वारा ही, चैव मतलब ही, किज्जति किया हुआ है। क्या? सुहासुहम, शुभ और अशुभ। जेत्यम किंची, जेत्यम जो कुछ भी, किंची मतलब कुछ, जेत्यम मतलब जो भी, जो कुछ भी हो रहा है वह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो सारा का सारा कर्म के द्वारा ही किया हुआ है। कहने का तात्पर्य वही बात पुनः यहाँ पर आएगी कि कर्म ही सब कुछ करने वाला है। क्योंकि सांख्य मत में जीव को कुछ नहीं, जीव को अकर्ता कहा गया है, जीव को अकारक कहा गया है, इसलिए सब कुछ करने वाला जो है वह कर्म ही है। ऐसा एकांत पक्ष से सांख्य मतों की मान्यता कही गई है। आगे हम समझेंगे कि यह मान्यता ठीक नहीं है, लेकिन अभी हम सांख्य मत की मान्यता समझ रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जैसे पूर्व की दो गाथाओं में हमने समझा था कि यह जो कर्म है, कर्म के द्वारा ही यह सुखी होता है, दुखी होता है, कर्म के द्वारा ही ये सुलाया जाता है, जागृत किया जाता है, कर्म के द्वारा ही यह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, असंयम को प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार उसी बात को आगे कह रहे हैं। अर्थ देखें, कम में ही भमादिज्यति, कर्म के द्वारा ही यह भटकाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? उड्डम अहम चावितिर्यलोयं च, उड्डम अर्थात ऊर्ध्वलोक में, अहम अर्थात अधोलोक में, चावी और तिर्यलोयम च और तिर्यक लोक अर्थात मनुष्य, तिर्यंच आदि जहाँ पर रहते हैं, मध्यलोक। ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और मध्यलोक में। कहने का तात्पर्य है पूरे संसार में यह जो जीव भटकता है, यह इसे परिभ्रमण कराया जाता है, वह कर्मों के द्वारा ही होता है। कम में ही चैव किज्जति सुहासुहम, कम में ही कर्म के द्वारा,
चेव मतलब ही कि यदि किया हुआ है, किया जाता है, किसे सुहासुहम शुभ और अशुभ, जेत्यम किंची जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चाहे शुभ अच्छा हो रहा है, चाहे असुहम अशुभ हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सारा का सारा कर्म के द्वारा ही किया हुआ कहा गया है। इस प्रकार एकांत से यह सांख्य मत की मान्यता कही गई है। पद्यानुवाद देखें। आत्मा शुभाशुभ कभी पशु योनियों में, पाता निवास कुछ काल सुरालयों में, है कर्म ही नरक में इसको गिराता, संसार के विपिन में सबको भ्रमाता। इन पंक्तियों में आचार्य श्री का अर्थ जो है विपिन, विपिन का मतलब जंगल, वन, संसार रूपी जंगल में यह कर्म ही सबको भटकाता है। शुभ चाहे अशुभ हो, चाहे पशु योनि हो, सुरालय, सुरालय का मतलब देव पर्याय, सुर आलय जहाँ देवलोग निवास करते हैं, वहाँ पर भी, नरक में भी और मनुष्य में भी, सब जगह यह जो जीव को भटकाता है यह कर्म ही करता है, कर्म के द्वारा ही भटकता है। इसी प्रकार की एक और गाथा हम अगले क्रम में देखते हैं। जम्हा कम्मं कुव्वदी, कम्मं देदित्ति हरदिजं किंची, तम्हा सव्वे जीवा, अकारया हुन्ति आवण्णा। बोलिए। जम्मा कम्मं कुव्वदी, कम्मं देदित्ति हरदिजं किंची, तम्हा सव्वे जीवा, अकारया हुन्ति आवण्णा। अर्थ देखें। जम्हा कम्मम कुव्वदी, जम्हा क्योंकि, कम्मम अर्थात कर्म ही, कुव्वदी करता है। क्या करता है? कम्मम अर्थात कर्म को। जो पिछली 3 गाथाओं में हमने बात कही, क्या जो जीव यह आत्मा है मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, संसार में भटकता है, सुखी होता है, दुखी होता है, जगाया जाता है, सुलाया जाता है, ये सब कर्म ही कर्म को करता है। देदित्ति कर्म ही देता है, हरदि हरता है मतलब ग्रहण करता है, नष्ट कर देता है, कर्म ही हरता है। जम किंची जो कुछ भी है, सब कुछ, जो सब कुछ है वह कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हरता है मतलब नष्ट करता है। तम्हा इस कारण से, इसलिए सव्वे जीवा अकार्या, सभी जीव कैसे हैं? अकार्या अर्थात अकारक है। हुन्ति आवण्णा प्राप्त होते हैं अर्थात अकारक को प्राप्त होते हैं। अकारक को प्राप्त होने का तात्पर्य है संसार के जितने भी जीव हैं वो सब किसी भी पदार्थ के कोई कर्ता नहीं हैं। एकांत से सांख्य मत वाले ऐसा मानते हैं। तम्हा इसलिए सव्वे जीवा अकारया आवण्णा हुन्ति, सभी जीव अकारक पने को प्राप्त होते हैं। क्या मतलब? यहाँ जो हम पिछली 4 गाथाओं से समझ रहे हैं कि सब कुछ जो करने वाला है वह कर्म ही है। जब कर्म ही सब कुछ करने वाला है तो फिर जीव क्या हो जाएगा? जीव अकर्ता हो जाएगा। कर्ता मतलब करने वाला और अकर्ता मतलब नहीं करने वाला। चूँकि सांख्य मत में जीव को अकर्ता माना गया है, जीव के लिए कहा गया है जीव कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है वह प्रकृति करती है, जो कुछ भी करता है वह कर्म करता है, और इसीलिए उन्होंने जीव को अकर्ता कहा है। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो गाथा है, ये उनकी अपेक्षा से ही कथन की गई है कि उनके यहाँ उनके शास्त्रों में जीव को अकर्ता कहा गया है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जम्हा कम्मम कुव्वदी, जम्हा अर्थात क्योंकि, कम्मम कुव्वदी कर्म को करता है, कम्मम अर्थात कर्म को ही, देदित्ति देता है।
जो कर्म है वह कर्म को करता है, कर्म को ही देता है, कर्म ही हरदि मतलब हरण करता है, जम किंची जो कुछ भी है। तमहा इसलिए सव्वे जीवा सभी जीव अकार्या आवरणा हुंती, अकारक पने को प्राप्त होते हैं। अकारक का मतलब नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि करने वाला सब कुछ तो हो गया कर्म। जब कर्म सब कुछ करने वाला है तो फिर जीव तो नहीं करने वाला ही होगा, अकर्ता ही कहा जाएगा। और ऐसा सिद्धांत सांख्यों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि जीव कुछ नहीं करता, जीव अकर्ता है और मात्र कर्म ही है जो कर्ता कहा गया है। भैया जी, क्या ये सांख्य मत की मान्यता सही है? यदि हम जीव को अकारक मान लेंगे तो फिर तो जीव के कर्मों का अभाव आ जाएगा, और जब कर्मों का अभाव आ जाएगा तो फिर संसार का भी अभाव हो जाएगा, और जब संसार का अभाव तो फिर मोक्ष का भी अभाव। फिर जो वस्तु परंपरा है, जो संसार है, वो ही कैसे चल पाएगा। सांख्यों के द्वारा इस तरह एकांत पक्ष की जो मान्यता कही जाती है वो पूर्ण रूप से गलत है। जैन धर्म अनेकांतात्मक है। हमारे धर्म में जीव कर्ता भी है और अकर्ता भी है, दोनों कहे गए हैं। यदि हम एकांत से जीव को कर्ता मानेंगे तो फिर कर्मों के द्वारा भी तो कुछ किया जाता है, कर्म भी तो निमित्त होते हैं। और यदि हम एकांत से जीव को अकर्ता मानेंगे कि जीव कुछ नहीं करता तो फिर कर्म ही सब कुछ करने वाले हो जाएंगे, तो क्या पुद्गल के द्वारा पुद्गल की रचना हो सकती है? स्पष्ट रूप से यदि हम आगम की बात करें, जैन सिद्धांत इस विषय में क्या कहते हैं? कर्म और आत्मा का, कर्म और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव परिणाम करता है, उस निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है, उस निमित्त से वह दुखी सुखी आदि रूप पर्याय को प्राप्त होता है। यदि हम एकांत से जीव को ही कर्ता मान लेंगे, कर्म कुछ नहीं करते हैं, तो फिर तो शुद्ध जीवों में भी वो प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। और यदि हम एकांत से मात्र पुद्गल को, कर्म को ही कर्ता मान लेंगे, जीव को कुछ नहीं मानेंगे, तो फिर पुद्गल के द्वारा ही सब कुछ किया जाना चाहिए। फिर तो पुद्गल को ही, कर्म को ही दुखी सुखी होना चाहिए, फिर वो जीव को सुखी दुखी क्यों बनाता है? कहने का तात्पर्य है, जिनवाणी में जो बात कही गई है, अगर हम सांख्य मत को मानेंगे तो फिर वो सिद्ध कैसे होगी? हमारे यहाँ कहा गया है, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। आत्मा क्या है? आत्मा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों का करता है। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो, व्यवहारने से आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है। और निच्छेदो चेदन कम्माणादा, आत्मा अपने चेतन भावों का करता है। और शुद्धनया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नहीं की अर्थात निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह अपने शुद्ध भावों का करता है। इसलिए हम जीव को अकर्ता नहीं कह सकते। यदि अकर्ता कहेंगे तो फिर जीव के कर्मों का अभाव हो जाएगा, और कर्मों का अभाव तो फिर संसार का अभाव, संसार का अभाव तो फिर मोक्ष का अभाव। फिर जो 7 तत्वों की परंपरा है, जो जीव की परंपरा है, जो सारा का सारा संसार है, वो ही विनष्ट हो जाएगा, वो ही कैसे चलेगा। इसलिए अपनी मान्यता को सांख्य मत की न बना करके और आगम के अनुसार हमें अपनी मान्यता बनाना है। जीव कथनचित करता भी है और कथनचित अकर्ता भी है। यदि व्यवहारने की अपेक्षा से देखेंगे तो जीव को सुलाया है, किसने सुलाया है? कर्मों ने सुलाया है। लेकिन सोया कौन है? जीव स्वयं ही तो सोया है, कर्म थोड़ी ना सोया है। लेकिन कर्म वहाँ पर निमित्त है। इसी प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध हमें जानना चाहिए। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो भी करे कर्म ही करता कराता, संसार का रचयिता बस कर्म भाता। ऐसा ही सांख्य मत सा यदि तू कहेगा, आत्मा अकारक रहा भव क्या रहेगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली।
श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले। श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले। प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे। तनिष, श्रेया, क्षितिज, पेशवे प्लॉट, यवतमाल, महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।